हाय स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सफीउल्लाह ज़की आपका यूट्यूब वीडियो इसमें स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, इसलिए आज आप यहाँ हैं, है ना स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पे पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक करंट पे क्वेश्चन ये आ जाता है स्टूडेंट, हमेशा कंटिन्यूअसली हमें एक सवाल अराइज होता रहता है। आइए उस सवाल को आपसे शेयर करते हैं, उस पर बात करते हैं, है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन है ना, हाउ टू गेट अ continuous flow of electric current, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम लोग किसी सर्किट में लगातार रख सकते हैं, कैसे। स्टूडेंट आप ही सोचो, आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि ये सेल जो होता है, जो बैटरी होता है, ये बैटरी में ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराता है? ये बैटरी का क्या काम होता है सर्किट में? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा है तो आज सोचने पर मजबूर रहिए। स्टूडेंट्स, बैटरी का असल काम क्या होता है? देखो स्टूडेंट, आप सपोज दैट देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, उसको मेंटेन रखता है ये सेल या बैटरी। बैटरी और सेल का काम होता है कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। तो करंट फ्लो करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन रखना पड़ेगा, है ना। तो बैटरी का काम होता है स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो अगर आपको सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को लगातार फ्लो कराते रहना है तो आप करा सकते हैं। आपको शर्त यही होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखिए, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए स्टूडेंट हमें बैटरी या सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, सेल का यूज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे स्टूडेंट आंसर, बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लिखो, बाय maintaining a potential difference between the two terminals, between the two ends of a conductor, है ना, between the two ends of a कंडक्टर, है ना। कंडक्टर के दोनों एंड पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन रखते हैं? बाय बैटरी या सेल। बैटरी और सेल में क्या फर्क है स्टूडेंट? सेल जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो बैटरी कहलाता है। एक अकेला जो है उसको बैटरी नहीं, उसको सेल कहते हैं। यही ग्रुप ऑफ सेल एक साथ मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? बैटरी कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। अगर आपको ये बातें अगर अच्छी लगी है तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। और तो कोई पूछेगा स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा स्टूडेंट? तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन कर सकता है? बैटरी या सेल। उसका काम ही यही होता है। क्वेश्चन ये है कि किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की सारी यूनिट होती है ना, वोल्ट। ओके, चार्ज कर रहा है कि उस सर्किट से चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलम का। तो बताइए कि कितना वर्क डन करेगा, कितना वर्क। पिछले लेक्चर में हमने कहा था आपसे V इज इक्वल टू W/Q होता है। V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो आपको V मालूम है, W नहीं मालूम है। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो W इज इक्वल टू स्टूडेंट 6 इंटू 1 कूलम। W इज इक्वल टू 6। अब वर्क कैसा यूनिट होती है? जूल। और वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कितना जूल काम करेगा? 6 जूल। नेक्स्ट स्टूडेंट, आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पर। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बहुत सुना होगा नाम, सर्किट 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 सर्किट, है ना। क्या मतलब होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट का? इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखना हो तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के, इस चैप्टर के वीडियो के लास्ट वाले वीडियो में। तो जब तक आप वेट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको जरूरत होगी तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है ना, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप नोट मंगा सकते हैं। आइए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब,
है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी बैटरी अलोंग विच क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट, है ना। क्या रहा, एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, है ना, जिसके अंदर एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब हो, स्विच हो, बैटरी हो, ये सब मौजूद हो और उसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता हो, है ना, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल देखो, ये आपका स्टूडेंट फिल हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से आ जाओ, ये स्विच हो गया स्टूडेंट, है ना, और ये आपका बल्ब हो गया, ये आपकी होल सर्किट हो गई। यहां सर्किट ओपन है, पॉइंट डाल दे, सर्किट क्लोज हो गई, आपका बल्ब ग्लो करने लगा। तो ये हो गया स्टूडेंट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब हो, स्विच हो, बैटरी हो, है ना, और फिर लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन सर्किट, या एक ओपन सर्किट, है ना, ओपन सर्किट, और दूसरा होता है स्टूडेंट क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, दो तरीके का सर्किट होता है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट ऐसी सर्किट होती है जिसमें कोई ना कोई चीज क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर पाता हो, यानी जिसमें क्या हो कि रास्ता कहीं ना कहीं से ब्रेक हो, या तो हो सकता है स्विच ऑफ हो, या हो सकता है बल्ब फ्यूज हो, है ना। तो ऐसी सर्किट को अपन क्या बोल देते हैं, ओपन सर्किट, जिस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर पाता हो, है ना। चाहे स्विच ऑफ हो सकता है, बल्ब खराब हो सकता है, वायर खराब हो सकता है, वायर टूटा हुआ हो सकता है। क्लोज सर्किट का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसी सर्किट जिसमें बल्ब ग्लो कर जाए, यानी स्विच ऑन हो, करंट इजिली फ्लो कर रहा हो, बल्ब ग्लो कर रहा हो, उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो आपने समझ गए, है ना, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। स्टूडेंट, अब जैसे सपोज दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया में, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, वायर हो, स्विच हो, उन सबको सिस्टमैटिकली साइंटिफिक मेथड से हम लोग एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या समझना है, तो आइए उसके पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो हेडिंग डालेंगे आप सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए कुछ सिंबल है, जैसे स्टूडेंट वायर। अगर वायर को आप मान लो इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, और आपको बताना है, आप अपने साइट पर गए और अपने स्टाफ्स को बता रहे हो, है ना, तो वायर लिखोगे नहीं, वो आप ऐसे सिर्फ कह दोगे ये वायर का सिंबल हो गया, वो समझ जाएगा अच्छा ये वायर के बारे में बोला गया है। ओके स्टूडेंट, है ना। दूसरा होता है कंडक्टर, कंडक्ट, है ना, कंडक्टर, है ना स्टूडेंट। क्या था, कंडक्टर्स कनेक्टेड। अगर क्या है, कंडक्टर्स क्या है, कनेक्ट है किसी चीज से, कंडक्टर क्या है, कनेक्ट है किसी चीज से, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ये कनेक्ट है, या इसको और ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे पॉइंट डालते, ये मतलब वो कनेक्टर क्या है, किसी से कनेक्ट है ना। एक होता है कंडक्टर्स अनकनेक्टेड, या कंडक्टर्स, है ना, नॉट कनेक्टेड भी लिख सकते हो, है ना, नो नॉट कनेक्टेड, है ना। कंडक्टर्स अगर कनेक्टेड ना हो तो उसके लिए स्टूडेंट ऐसा ही होता है, इसका मतलब है कंडक्टर किसी चीज से कनेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट, है ना। अब जैसे मान लो ग्राउंड के बारे में, अर्थिंग जो आप बोलते होगे, ग्राउंड, अगर ग्राउंड देना है, अर्थिंग देना है, तो सिर्फ आपको ऐसा रिप्रेजेंट करके चला जाएगा, ठीक है। आपको समझ जाना चाहिए, इसका मतलब बोला कि अर्थिंग देना लगेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा इसमें, है ना स्टूडेंट। जैसे कि सेल, है ना, सेल के लिए आपको लिखेगा नहीं सेल, वो बस ऐसा लिख देगा आपके लिए, आपको समझना है। बैटरी, बैटरी के लिए स्टूडेंट बैटरी, ओके स्टूडेंट, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया। उसी तरीके से और भी सिंबल है, हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट बैटरी हो गया, है ना। वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, अगर वायर क्या है बगैर कांटेक्ट किए हुए और ऊपर से गया है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा ऐसा, है ना। इसका मतलब है कि वायर इस पर एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, है ना, इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करना हो, इलेक्ट्रिक बल्ब या लैम्प, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट
अभी मैंने आपको दिखाया भी है इस तरीके से, ठीक है, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करती है कई किताब, है ना। ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया फ्रेंड्स आपका, ठीक है। फ्यूज अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो फ्यूज के लिए क्या करना है, फ्यूज अगर आपको क्या करना है, फ्यूज अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये आपका हो गया फ्यूज। क्या हो गया, फ्यूज, ठीक है। उसके बाद एक होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, है ना। फिक्स्ड रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेजिस्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टर। रेजिस्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड रेसिस्टेंस। एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे स्टेट, ठीक है, ये हो गया रियोस्टेट। या फिर ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रियोस्टेट, ओके। ये हो गया रियोस्टेट, है ना, या वेरिएबल रेसिस्टेंस। वही पर स्टूडेंट्स अगर आपसे बोला जाए एमीटर का सिंबल क्या होता है, एमीटर, तो एमीटर ऐसे लिख दिया जाता है। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, जी लिख करके सिर्फ, ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। गैल्वेनोमीटर, अगर मान लो स्टूडेंट स्विच अगर ओपन है, मतलब करंट को रोक दिया गया है, स्विच अगर ओपन है ना, तो एन ओपन स्विच, एन ओपन स्विच। तो ओपन स्विच को स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, देखिए दिस इज जो ओपन स्विच, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये हो गया आपका ओपन स्विच। एक होता है क्लोज स्विच, स्विच अगर क्लोज हो यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, क्लोज स्विच, देखो सटा हुआ है, क्लोज स्विच, ये हो गया क्लोज स्विच, ओके स्टूडेंट। तो आपने अभी देखा वेरिएबल रेसिस्टेंस में रियोस्टेट क्या होता है ना स्टूडेंट। तो रियोस्टेट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आप अपने लिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके।